लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ए पार्ट है क्वेश्चन 26 का। ए पार्ट क्या गिवन है आपको? काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पीड निकालनी है, वी आपको निकालनी है। ठीक है, आपको गिवन क्या है निकालना गया, पता चल गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो रेस्ट मास आपको पता होगा, एम नोट कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इतना केजी होगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। ई किसके इक्वल होता था? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब एम किसके इक्वल है? रिलेटिविस्टिक मास की इक्वेशन क्या थी? एम विल बी इक्वल टू एम नोट गामा सी स्क्वायर, यही होता था। गामा को क्या लिख सकता हूं मैं? एम नोट 1/√1 - v² / c² कर सकता हूं। चलिए वो कर दिया मैंने, हो गया, इंटू c²। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये नीचे इसकी क्या पावर है? 1 - v²/c² की पावर 1/2 प्लस है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो एनर्जी किसकी इक्वल आ गई? ई इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 - v²/c² होल टू द पावर -1/2 इंटू c²। अब देखो यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, हम हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत स्मॉल हो जाएंगी। तो ई विल बी इक्वल टू एम नोट पावर आगे माइनस माइनस प्लस 1/2 v²/c²। स्क्वायर ब्रैकेट कर लो अब इसको, अंदर क्या आ जाएगा? एम नोट इसके साथ भी आएगा, एम नोट अंदर भेजा है ना हमने, एम नोट, ठीक है, इंटू c²। पीछे हमने डिराइव किया था इस चीज़ को लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट सेकंड में देख लेना। अगर यहाँ दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका ही रिलेशन का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो इसलिए थोड़ा एक बार आइडिया दे रहा हूँ कैसे ये चीज़ सोल्व होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ से ई इज इक्वल टू एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एम सी स्क्वायर के। तो चलिए मैं इसको भी लिख लेता हूँ, एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा? एम नोट सी स्क्वायर प्लस का हाफ एम नोट v², क्योंकि c² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हाफ एम नोट v²। और ये हाफ एम नोट v² क्या होता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी? प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो m माइनस एम नोट ऑफ c², ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, नीचे हमने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लिया। आगे जो इसके पार्ट हो गए हम डायरेक्ट से रिलेशन उठाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? m माइनस एम नोट c²। हमें निकालना क्या है? v। तो अब यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? c² को डिवाइड कर सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय c², दैट्स विल बी इक्वल टू m माइनस एम नोट गामा, सॉरी m माइनस एम नोट। m को क्या लिख सकता हूँ? m नोट गामा। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय c², इसको क्या लिखूँगा? m नोट गामा लोरेंट्ज फैक्टर माइनस एम नोट, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट कर हो गया इतना। यहाँ से मैं एम नोट कॉमन निकाल लेता हूँ अब। तो काइनेटिक एनर्जी बाई c², एम नोट कॉमन आएगा मल्टीप्लाई में, तो मतलब डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ। तो एम नोट c², दैट्स विल बी इक्वल टू गामा -1। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ आगे, यहाँ से माइनस का इस साइड जो भेज दूँगा तो प्लस का इसके साथ, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना? काइनेटिक एनर्जी बाय एम नोट c², माइनस का है प्लस का 1 हो गया। हो गया। अब देखो गामा क्या है? गामा को क्या लिख सकता हूँ? 1/√1 - v² / c²।
दैट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय एम नॉट सी स्केयर। इनकी वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो इनको एक बार, ठीक है, कर लोगे। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एनर्जी आएगी जूल में। एम नोट की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और सी की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻16। हो गया यहाँ तक? तो इसको कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा इसका, और प्लस में 1 भी है, तो इसको कंप्लीट को सोल्व करो आप, क्या आएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगी इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से। तो ये आएगा मेरा 1.194 ये आएगा। अब देखो यहाँ से क्या है, मेरे को तो v निकालना है, स्पीड निकालनी है। देखो ये v दिख रहा है ना, ये रिलेशन में आ गया। अब v निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा √1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/1.00। ठीक है, यही आ जाएगा। हो गया? तो इसको डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा, ये आएगा 0. ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर लोगे। हमें v निकालना है तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयर कर लेता हूँ मैं बोथ साइड, तो ये आ गया 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। सोल ही करना है, रिलेशन तो आपको पता चल गया भाई, यहाँ तक है, इस रिलेशन का यूज़ करना है कंप्लीट। ऊपर हमने डिराइव की हैं सारी चीज़ें, मेन तो ये रिलेशन निकल के आया मेरा, कौन सा, गामा विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ये यहाँ से, और गामा की वैल्यू आपको पता है लोरेंट फैक्टर की, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आप वी निकाल लोगे। बस कैलकुलेशन करनी है सिंपल। चलिए वी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये आ गया 0.6, इतना आएगा। स्केयर रूट की है ना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस का है, प्लस का है, प्लस का माइनस का, तो वी स्केयर बाई सी स्केयर आ गया, और सी स्केयर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा, 1 0 और आएगी। ठीक है, 1 0 और आएगी 4, और मल्टीप्लाई किससे करना है, सी स्केयर से। सी की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻16, उससे मल्टीप्लाई कर लेना, वी की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू नहीं आएगी सॉरी, फिर इसका स्केयर रूट कर देना है, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आएगी, ये आएगी 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था वी। हमें वी की वैल्यू निकालनी थी, वेलोसिटी क्या होगी वो निकल गई हमारी। तो आगे से क्या ध्यान रखना है, गामा विल बी इक्वल टू, जो ये रिलेशन है ना, ये है सारा, इसी से ये सॉल्यूशन हुआ है सारा जितना है। तो ऊपर जितना किया है हमने, वो इसको डिराइव कैसे किया चीज़ों को, ठीक है, वही था। ये रिलेशन याद नहीं करना, ऊपर से स्टेप वाइज देखते रहना आप चीज़ों को, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। नेक्स्ट नहीं सीखा, बी पार्ट देखते हैं एक बार। अब ये गामा वाला रिलेशन डायरेक्ट उठाओगे अब, ठीक है, पूरा सोल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है, एक पार्ट हो गया। करना चाहो तो आप कर सकते हो, सेम ही आएंगी चीज़ें। बी, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो देखो क्या था रिलेशन, गामा माइनस गामा विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम नोट सी स्केयर प्लस 1, यही था। अब देखो गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो होता है 10⁻3, यानी कि 10⁻4 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ गया, डिवाइडेड बाय एम नोट की वैल्यू कितनी है, रेस्ट मास की 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8, इसका स्केयर करना है तो 9 इंटू 10⁻16 प्लस 1। हो गया, कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से कैलकुलेट करके बता देना मेरे को क्या आएगी। ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 81.9,
ठीक है, डिवाइड करके +1 कर देना, दैट्स विल बी इक्वल टू गामा। गामा की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगी हमारे पास 1.0195। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो v निकालना है, स्पीड निकालनी थी, स्पीड v निकालनी थी। अब यहाँ से तो सिंपल है स्पीड निकालना, ये वैल्यू आ गई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस v²/c²। यहाँ से किसके इक्वल है ये 1.0195। स्केयरिंग ऑन बोथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा √1 माइनस v²/c², दैट्स विल बी इक्वल टू 1/1.0195। हो गया यहाँ तक। इसको डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, ये आएगा 0.9808, ये बनेगा। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस v²/c²। इसका स्केयर करूँ तो कितना आएगा, इसका स्केयर करने के बाद आएगा मेरे पास 0.9619। हो गया, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, तो v²/c² किसके इक्वल आ गया, 1 में से माइनस कर दो 0.9619, कितना बचेगा ये 0.0381। हो गया। तो यहाँ से अब आगे मैं क्या 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 कैलकुलेट करना है, मेरे को तो v निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, v² विल बी इक्वल टू 0.0381 इंटू c²। c की वैल्यू आपको पता है, तो v इज इक्वल टू √0.0381 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, यानी कि 9 इंटू 10⁻16। कर लो सॉल्व भाई, हो जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आएगी 5.855 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया इसका बी पार्ट का। देखो मैंने आपको बता दिया, सिंपल वही रिलेशन है, एक उस रिलेशन को ध्यान रखो, या फिर आप ध्यान याद करने की उसको ज़रूरत नहीं है, कहीं आप याद करो, आपको पीछे एक रिलेशन है वही याद रखना। थोड़ा E इज इक्वल टू mc² से हमने कैसे उस चीज़ को निकाला है, अगर वो ध्यान रह गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसका सी पार्ट है, बी तक हो गए, सी पार्ट देखो। अब इसका सी पार्ट में दे रखा है हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फिर से काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और v हमें निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है। निकाल लोगे, वही क्या रिलेशन था, गामा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m0 c² प्लस 1। काइनेटिक एनर्जी क्या है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10⁻6 यानी कि 10⁻7 इंटू ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19, इतना जूल हो गया, डिवाइडेड बाय m0, रेस्ट मास की वैल्यू आपको पता ही है 9.1 इलेक्ट्रॉन में, 9.1 इंटू 10⁻−13 kg इंटू सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸, इसका स्केयर है तो 9 इंटू 10⁻16 प्लस 1 कर लेना, आ जाएगी यहाँ से गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कितनी आएगी बताओ, गामा की वैल्यू आएगी यहाँ से 1600 डिवाइडेड बाय 81.9 प्लस 1, इसको किया यहाँ से डिवाइड, तो गामा विल बी इक्वल टू 19.536 प्लस 1। आ गया गामा, गामा आ गया तो आप v निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो इस पेज को, गामा की वैल्यू क्या आई है 19.536 में 1 ऐड करना है, तो मतलब कितना हो गया 20.536, तो गामा आ गया हमारा कितना 20.536। गामा को क्या लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस v²/c², दैट्स विल बी इक्वल टू 20.536। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया √1 माइनस v²/c²,
दैट्स विल बी इक्वल टू 1/20.536। 1 को डिवाइड करो 20.536 से, क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास 0.0486। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.0486 का स्केयर कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 0.0024। हो गया, माइनस का प्लस का माइनस का, तो वी स्केयर बाई सी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 0.9976। अब वी स्केयर विल बी इक्वल टू 0.9976 इंटू सी स्केयर। सी की वैल्यू आपको पता ही है, पुट करो और वी का स्केयर है तो स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे? तो वी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? वी की वैल्यू आ जाएगी 2.996 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ये था मेरा सी पार्ट। हो गया? तो ये था मेरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 26। यहां तक हो गए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 इजी क्वेश्चन है, कहीं से कुछ नहीं निकल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो भाई उसको। अब देखो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है, विद मास इक्वल टू डबल इट्स रेस्ट मास। हमें पता है रेस्ट मास क्या होता है। सबसे पहले रेस्ट मास को किससे लिखते हैं? रेस्ट मास विल बी इक्वल टू एम नोट। अब ये कह रहा है कि मास जो है ना वो किसके इक्वल है? डबल ऑफ रेस्ट मास, तो मतलब रेस्ट मास का डबल है, यानी कि 2 टाइम ऑफ एम नोट। हो गया मास। हमें क्या निकालनी है? हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पीछे ही बात की थी, ड्राइव भी किया था हमने। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन 27 में किसके इक्वल था? एम माइनस एम नोट इंटू सी स्केयर, यही आया था। लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में चल रही हैं ये चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नोट ऑफ सी स्केयर। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना भी ध्यान रखेगा ना कैसे ड्राइव हो रही है चीज़ें, तो क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, इस टाइप से जो आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? यहाँ से m की वैल्यू क्या है? 2m नोट, 2m नोट माइनस m नोट ऑफ सी स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू m नोट सी स्केयर, यही होगी। अब रेस्ट मास पता है आपको कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू सी स्केयर। सी स्केयर मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्केयर। यहाँ से स्केयर किया तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16। हो गया? तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पता चल गया आपको कितनी हो रही है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए मेरे को। काइनेटिक एनर्जी किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने पहले ही बोला था। तो काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16। आप देखो इलेक्ट्रॉन के लिए की वैल्यू क्या आती है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1.6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इंटू 10⁻19 भी आना है। क्या आना है? 10⁻19। अब देखो यहां से 10⁻19 निकालू तो देखो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10⁻19 और उसी से डिवाइड कर लो। अब देखो इसको तो एज इट इज ई कन्वर्ट हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? सोल्व कर लोगे? क्या आएगी? ये आएगा 81.9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, चलिए कितना आ गया? ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 51.18 इंटू 10⁻⁴।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेसिमल को पीछे भेजूँ तो काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू 511.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। हो गया, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27। इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 28। और देखो जरा, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विल डिफर बाय 1% फ्रॉम इट्स नॉन रिलेटिविस्टिक वैल्यू। देखो क्वेश्चन 28, थोड़ा अगर नॉइस है तो एडजस्ट करो, कोशिश कर रहा हूँ ना हो। फिर से उसी रिलेशन पे जाओ, क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू m माइनस एम नोट सी स्केयर। तो m रिलेटिविस्टिक में m विल बी इक्वल टू एम नोट गामा, गामा की वैल्यू आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, एम नोट गामा माइनस एम नोट सी स्केयर। ठीक है, या इफ m अगर इक्वल है एम नोट गामा के, ठीक है, देन क्या हो जाएगी, नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। और नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या दे रखी है, हाफ एम नोट वी स्केयर। ठीक है, लेकिन ये साथ में कह रही है जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल है वो डिफर है 1% से। तो 1% है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी जो आई है क्या है, एम नोट गामा माइनस एम नोट सी स्केयर। इसमें से हम माइनस कर देंगे हाफ एम नोट वी स्केयर डिवाइडेड बाई, इसी से डिवाइड कर देंगे, वो क्या है, इक्वल है 1% के, मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है फिर वो 1% है। हाफ एम नोट वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 1%। 1% मतलब कि 0.01, 1% को हम लिख सकते हैं 0.01। तो यहाँ से अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, गामा को क्या लिख सकता हूँ, 1/√1 माइनस वी स्केयर। उससे पहले एक बार एम नोट को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। एम नोट यहाँ से भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सब एम नोट कैंसिल हो जाएंगे ऊपर से नीचे। तो यहाँ से कितना बचेगा, गामा -1 इंटू सी स्केयर माइनस का 1/2 वी स्केयर डिवाइडेड बाई वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 0.01। हो गया, गामा की वैल्यू क्या है सबसे पहले वही देखते हैं। इसको छोड़ो, यहीं पे एक बार गामा लिखो, क्या है, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर इसकी पावर 1/2, वो भी माइनस की, -1/2। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को सोल्व करने से पहले एक चीज़ को देखो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्केयर, अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूँ तो क्या आएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लो, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए n लिखो, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस का, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन स्केयर, सेम एज इट इज ऐसे चलता रहेगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n का क्यूब, नहीं n का क्यूब नहीं, सॉरी x का क्यूब, यहाँ भी x का स्केयर, यहाँ x का क्यूब। एक बार देखो फिर से, 1 प्लस एक्स की पावर n है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस
n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। ऐसे ही चलता रहेगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर का फैक्टोरियल इंटू एक्स की फोर। ऐसे ही चलता रहेगा सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें खोल लूँ इस चीज़ को तो क्या बनेगा, वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर इसकी पावर माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से क्या आएगा, वन प्लस देखो प्लस का साइन तो आएगा, प्लस का साइन आएगा तो एन कितना है माइनस वन बाई टू लिखूंगा, एक्स कितना है माइनस का वी स्केयर बाई सी स्केयर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का वन बाई टू वी स्केयर बाई सी स्केयर। आगे बात करूँगा प्लस वन बाई टू, एन क्या है वन बाई टू, एन माइनस वन, तो एन में से माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री बाई एन माइनस, तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू और नीचे टू फैक्टोरियल है यानी कि थ्री बाई फोर इंटू थ्री बाई फोर इंटू वी स्केयर बाई सी स्केयर। सेम एज इट इज़ हम आखिरी तक खोलते जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें चाहिए हम आगे खोल सकते हैं। आगे हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो टर्म बहुत हाई हो जाएंगी, वहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत कम आएंगी, तो इसलिए हम हाइयर टर्म को नेगलेक्ट कर लेते हैं। आप ये मान के चलो हम हाइयर टर्म को नेगलेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट करूँ इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन थी ना मेरी मेन, यहाँ छोड़ा था ना मैं इस इक्वेशन पे, गामा की वैल्यू आ गई ये सोल्व करके, तो इसको लिखता हूँ वन प्लस वन बाई टू वी स्केयर बाई सी स्केयर प्लस का थ्री बाई एट इंटू वी स्केयर बाई सी स्केयर इंटू इसके साथ क्या है सी स्केयर है, ऊपर देखो गामा, इसमें से माइनस वन भी है, माइनस वन इंटू सी स्केयर माइनस का वन बाई टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई हाफ वी स्केयर। ऊपर गलत लिख दिया, वन बाई टू भी था ना इसके आगे, वन बाई टू वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 0.01 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा, इस वन से ये माइनस वन कैंसिल। अब यहाँ से देखो ये क्या है माइनस वन बाई टू वी स्केयर, इस सी स्केयर को मैं अंदर भेजूंगा तो सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। यहाँ से कितना बच गया, ये बच गया थ्री बाई एट वी स्केयर बाई सी स्केयर, नीचे बच गया वन बाई टू, मतलब ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा तो ये देखो, सॉरी एक मिनट, इसका स्केयर किया तो इसकी पावर फोर होगी ना, इसकी पावर फोर होगी। ठीक है, इसकी पावर फोर होगी। सी तो हमारा कांस्टेंट ही है, इसके आगे जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, एक्स है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स ही लेंगे, वेरिएबल क्या है वी, स्पीड वी वेरिएबल है, तो ये तो सेम ही चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या आया था, यहाँ सिर्फ एक्स लेके चले थे तो एक्स तो हमारा ये था पूरा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, एक्स हो गया, एक्स स्केयर करेंगे तो यानी कि वी का स्केयर करेंगे तो वी की पावर फोर होगी ये। ठीक है, फोर होगी तो यहाँ भी वी की पावर फोर होगी। ठीक है, ये बच गया वी की पावर फोर, यहाँ से क्या आ जाएगा टू बाई वी स्केयर, ऊपर चले जाएंगे ये, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.01। वी स्केयर से कैंसिल होगा, टू से फोर एट में कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा थ्री बाई फोर इंटू ऊपर क्या बचेगा वी स्केयर, नीचे क्या बचेगा सी स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.01। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि वी स्केयर विल बी इक्वल टू 0.01 इंटू फोर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू सी स्केयर। यहाँ से करेंगे हम तो क्या आएगा v इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करो रूट करो, ये आएगा सबसे पहले तो ये आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई थ्री इंटू सी, इसका रूट कर लो पूरे का इंटू सी स्केयर है ना, तो नीचे तो रूट थ्री बचेगा, ऊपर क्या आएगा 0.2, तो v की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी 0.2 आ जाएगा इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732 वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो और v की वैल्यू बता दो। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से v होता है स्पीड ही निकालनी थी 0.346 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ी गड़बड़ी मत करना,
यहाँ से ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरी कर रहा है, हर जगह वेरी करता चलेगा आगे, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें निकालनी क्या था, स्पीड ही निकालनी थी, वो निकाल लिए। थोड़ा था इस क्वेश्चन में, थोड़ा हटपटी चीज़ें थी, बाकी ओवरऑल ठीक था। बाकी इससे पहले के क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। इसको थोड़ा कोई नहीं, थोड़ा पीछे रखो बैक फुट पे, लेकिन बाकी थोड़ा अच्छे से कर लेना चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आई, कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट मैंने कर रखा हो पीछे, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उस चीज़ को आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी क्या है, हमारा चैप्टर ही फिनिश हो गया है, तो इतना ही रखना पड़ेगा आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। हम सोच रहे हैं अब क्लास 11th का थर्मोडाइनमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास के काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, कुछ एक रहता है बस, ज़्यादा नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे। ऑप्टिक्स का पार्ट रहता है मेन तो, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।